इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको पहले मिटा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन लिखते हैं। इस क्वेश्चन को कर लिए तो देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया है ऐसा कि इफ सेक थीटा इक्वल टू 17/8, ओके, तो वेरीफाई करना है, वेरीफाई कहाँ गया, वेरीफाई that 3 minus 4 sin square theta, sin square theta, 4 sin square theta upon 4 cos square theta minus 3 equal to 3 minus tan square theta upon tan square theta upon 1 minus 3 tan square theta। वेरीफाई करने का मतलब कि दोनों साइड बराबर आना चाहिए, ये भी बराबर आना चाहिए, ये भी बराबर आना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन सही लिखा, 3 minus 4 sin square theta दिस। हाँ देखो, अब देखो सेक थीटा आ गया, इसमें भी हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। पहली बात ट्रायंगल बनाएंगे, मान लो इसका नाम PQR लिख दिया, R को 90 डिग्री बना दिया, Q को हम बना दिया थीटा बना दिया, ठीक है ना। तो देखो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है PQ अपॉन बेस QR इक्वल टू 17/8। तो लेट करते हैं, ये रेशियोज हैं इसलिए इनको हम एज इट इज नहीं मान सकते 17 और 8, हालांकि मानने पे आंसर तो मिल जाएगा बट ऐसा वो करेक्ट नहीं है। तो PQ की वैल्यू को मानते हैं 17 इंटू के कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, और QR को लेते हैं 8K, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी ली है 17K, इसकी 8K। तो हमें PR की वैल्यू निकालनी है, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा तो इसको निकालना है। लिखेंगे यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो क्या लिखेंगे, अब तो डायरेक्ट लिख सकते हो ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हो सकता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, क्योंकि इसी को हम ट्रांसफर करके लिखे हैं। अब हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको P समझो, इस P से तुम लोग कंफ्यूज मत होना, परपेंडिकुलर है ये। परपेंडिकुलर की जगह पे हम लोग क्या लिख दे रहे हैं PR। तो PR की वैल्यू चाहिए तो इसको अंडर रूट में करना पड़ेगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H की वैल्यू कितनी है 17 K का स्क्वायर माइनस B 8 K का स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, PR की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट में 17 का स्क्वायर मतलब 289 K स्क्वायर। तुम लोगों को बोले थे ना स्क्वायर एंड क्यूब लर्न करने के लिए, अभी ध्यान से सुनो तुम लोगों को देखो स्क्वायर 20 तक लर्न होना चाहिए, क्यूब भी 20 तक लर्न कर लो जल्दी से, ठीक है ना। अगर लर्न रहेगा तो जल्दी हम लोग कर पाएंगे कैलकुलेशन। यहाँ पे देखो 68 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 K स्क्वायर। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, PR की वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट में, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 225 K स्क्वायर। अब देखो 225 K किसका स्क्वायर होता है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए 15 का होता है। तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बाहर निकलेगी 15K, यानी कि PR
पी आर की वैल्यू आ गई 15 के, पी आर की वैल्यू कितनी आ गई 15 के, मतलब इस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 15 के। तो यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए, कॉस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, बस। तो हम यहाँ से वो वैल्यूज निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग ये मिला, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे देखो इसे हम फाइंड कर लिए, तो लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 15 के अपॉन हाइपोटेन्यूज 17 के, और देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो बेस हमारा क्या है, बेस है 8 के अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 17 के, और देखो टेन चाहिए तो लिख लो टेन को, टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 15 के अपॉन बेस कितना है 8 के से के गया, के से के गया, के से के गया, ठीक है। यहाँ से अब देखो, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इस साइड में पुट करते हैं। देखो 3 माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई 15/17 का होल स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई 8/17 का होल स्क्वायर, ओके, -3, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया, इधर आएगा राइट हैंड साइड, 3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देखो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई 15/8 इसका होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 3 इंटू टेन स्क्वायर थीटा, देखो सही लिखा है कि नहीं, सही है। तो देखो 3 इंटू 15/8 का होल स्क्वायर, ओके। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, या इधर ही कर लेते हैं। देखो 3 माइनस 4 इंटू, देखो 15 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 225/17 का स्क्वायर 289 डिवाइड बाई, यहाँ देखो कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 का स्क्वायर मतलब 64 डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 माइनस का 3, और इधर देखो कितना हो जाएगा 3 माइनस 15 का स्क्वायर 225/64, नीचे 1 माइनस 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225/64, ऐसा हो गया। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर कोई दिख नहीं रहा है जिससे हम लोग कैंसिल कर पाएँ, यहाँ पे भी नहीं दिखा, तो क्या करेंगे इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, एलसीएम लोगे तो वही चीज़ होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, 289 माइनस 4 इंटू 225 बाई, अब देखो यहाँ पे देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और लिखते हैं पहले 4 इंटू 64 माइनस 3 इंटू 289। अब ध्यान दो, इसके नीचे, इस टोटल के नीचे डिवाइड में क्या है, इस टोटल के नीचे डिवाइड में 289 है, और इसके भी टोटल के नीचे डिवाइड में क्या है 289 है, 289। तो तुम्हें पता होगा कि a/x अपॉन b/x जब भी होता है तो इसको क्या लिखते हैं a/x इंटू x अपॉन b, तो x कैंसिल हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a/b। तो उसी तरीका से यहाँ पे इस डिवाइड के नीचे डिवाइड अपॉन डिवाइड के नीचे डिवाइड सेम चीज़ से है, तो क्या हो जाएगा ये 289 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो पहले, तो कितना आएगा 3 से करोगे तो 3 9 जा 27 मतलब 7 2,
दिस इतना होगा, कैलकुलेट करना सही से, माइनस देखो यहाँ से करोगे 25 चौका 100 और 4 दूना 8 यानी 900, ये हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में आएगा, इसको करोगे 4 से 4 चौक 16 और 4 छक 24 एक 25 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना 8 9 3 इसको इतना आएगा ना 8 6 7। फिर से कर लेते हैं 3 9 27 7 2 3 8 24 25 26 2 3 दूनी 6 2 8। अब वो तो कैंसिल हो गया, इसको करोगे तो कितना आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो नेगेटिव वाला ज़्यादा है तो नेगेटिव वाला साइन लिखेंगे, इधर करोगे तो आ जाएगा हमारा 3 और इधर आएगा कितना, इधर हमारा 3 आ गया और इधर क्या आएगा 9 में से 6 जाएगा 3 खत्म। डिनोमिनेटर में देखो इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7 में से 6 जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 2 जाएगा 6। तो ऐसा कुछ बन रहा है। अब फिर राइट हैंड साइड को इसको सब कैलकुलेट करो तो देखो कितना बन रहा है, इसको कैलकुलेट करने पर हम लोगों को बनेगा, ये तो लेफ्ट हैंड साइड था, दोनों बैलेंस आना चाहिए, दोनों बराबर होगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। और राइट हैंड साइड को देखना कैलकुलेशन का मिस्टेक हो सकता है, इसको देखो क्या करेंगे 3 × 64 माइनस 225, देखो इसके भी डिवाइड में कितना आ गया 64 और यहाँ पे क्या है 64, इसके नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 64 माइनस 3 × 225, इसके भी डिवाइड में आ जाएगा 64। अब ध्यान से देखो 60 इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3 से करोगे तो 3 चौको 12 और 3 छक 18 19 माइनस 225। देखो ये 64 डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, उसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 64 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 3 से, 25 × 75 और 2 × 6, ये आ गया। अब देखो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना मिलता है, ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा, इसमें से 5 में से 2 जाएगा, देखो नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव साइन लगा लेंगे, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे बचा 2 12 में से 9 जाएगा 3 बाई, यहाँ से देखो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी नेगेटिव, देखो यहाँ पे भी नेगेटिव आता है, नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव कैंसिल पॉजिटिव हो जाता। और यहाँ पे देखो कितना है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 5 में से 4 जाएगा 1, ठीक है, पहले नेगेटिव लगा लो, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर देखो इसके आगे कुछ है नहीं, 6 माइनस प्लस आ गया हमारा 30, ये दोनों क्या आ गया इक्वल आ गया ना, दोनों इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो भी हम लोग जिसको प्रूव करना चाहते थे ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसमें क्या है, केवल कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ से केवल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक यूज किए हैं, यहाँ तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, यहाँ तक इसकी वैल्यू साइन कास टेन निकालने तक क्या हम लोग पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री इस क्वेश्चन में। इसके बाद जो पुट करने के बाद जो कैलकुलेट किए हैं वो तो हमारा बेसिक कैलकुलेशन है, वो क्लास अर्थ का क्वेश्चन है। यहाँ से अगर कोई तुमको करके दे दिया, यहाँ से ऐसा करके दे दिया, तुमको ये बोला कि दोनों बराबर है कि नहीं बराबर, इसको चेक करना है, तो ये तुम्हारे क्लास अर्थ का मैथमेटिक्स है, ठीक है ना, क्लास 6 7 अर्थ का मैथमेटिक्स है। केवल ट्रिगो यहाँ तक रहा जब तक इसकी वैल्यू नहीं पुट की है, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम लोगों का बेसिक क्वेश्चंस होने जरूरी है, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन होना चाहिए, टेबल लर्न होना चाहिए, स्क्वायर क्यूब लर्न होना चाहिए, ताकि तुम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन बना पाओ। देखो अगर इस क्वेश्चन में एक भी स्टेप में कहीं गलती होती तो हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता, गलत हो जाता, ठीक है ना। इसको नोट करना है, नोट करो, और आगे हम कुछ और क्वेश्चन को कराते हैं।
देखो एक क्वेश्चन दिया है हमारे सामने कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू a by b, देन फाइंड दिया कि टू शो करना है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, शो करना है हमको कि हमें शो करना है टू शो a साइन अल्फा माइनस b कॉस अल्फा डिवाइड बाई a साइन अल्फा प्लस b कॉस अल्फा। इसकी वैल्यू आनी चाहिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर आनी चाहिए इसकी वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। तो देखो दो मेथड है, पहला मेथड, उसमें भी दो मेथड से हम लोग कर सकते हैं इसके पहले वाले, लेकिन हम लोग पहले इस वैल्यू को पुट करके ट्रायंगल के तीनों साइड को निकाल करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की यूज से सॉल्व करना चाहते हैं अभी, तो इसलिए हम लोग उसी को सीख रहे हैं। तो देखो पहले हम लोग क्या बताएं, इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं कि tan थीटा दिया गया है, साइन कास्ट निकालना है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक एंगल को अल्फा मान लेते हैं, तो उसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, उसका एडजेसेंट बेस, और हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ जाएगी जब तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे PGT। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, a अपॉन हाइपोटेनस कितना है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और देखो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस की वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, सॉल्व करो, आंसर पाओ। ठीक है, एक तरीका तो ये बन गया जो हम लोग करते हैं। दूसरा तरीका से ये सोचते हैं हम लोग, कहीं ये सोचते हैं कि tan अल्फा इसमें से कहीं बन सकता है क्या। अगर tan अल्फा बन पाए तो सीधे tan अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर पा जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी तुमको tan अल्फा के लिए फार्मूला क्या बताएं, tan अल्फा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। क्या मिला, साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। तो देखो साइन अल्फा दिख रहा है, कॉस अल्फा दिख रहा है, लेकिन ये डिवाइड में नहीं है। डिवाइड में अगर होता तो tan अल्फा हम बना पाते। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मेरा काम ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहे हैं कॉस अल्फा को। ध्यान से सुनना, कॉस अल्फा को मैं न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, तो क्या मिला, a इंटू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा माइनस b। ओके, और यहाँ पे कॉस अल्फा को कॉमन ले रहे हैं, तो क्या मिलेगा, a साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा प्लस b। ठीक है, अब देखो कॉस अल्फा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, खत्म हो गया। अब यहाँ देखो क्या मिला, a साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा tan अल्फा माइनस b अपॉन a इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा क्या हो गया, tan अल्फा प्लस b। अब ध्यान से देखो, a की वैल्यू लिखेंगे, tan अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, दी गई है हमें a अपॉन b, a अपॉन b माइनस b यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाई a इंटू a अपॉन b प्लस b। अब ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में देखो a स्क्वायर अपॉन, इसके नीचे 1 लिख सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, डिवाइड में देखो इसके डिवाइड में क्या है, b है। यहाँ पे देखो उसी तरीका से a स्क्वायर प्लस है, लिखो प्लस, इधर b है तो b स्क्वायर हो जाएगा, इसके नीचे 1 लिख सकते हो ना, तो b स्क्वायर, इसके डिवाइड में b है तो b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस
b²। यही हमको दिखाना था, ऐसे हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से हम लोग क्वेश्चन को दिखा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो सेंड किए थे तुम लोगों को, अभी आज भी सेंड करेंगे, आज पूरे क्वेश्चन सेंड करेंगे तुम लोगों को, उसको करना है। जो क्वेश्चन नंबर 8 तुमको सेंड किए थे उसमें भी तुम ऐसे क्वेश्चन को सीधे tan की वैल्यू दी गई है तो तुम सेक और कोसेक की वैल्यू निकाल सकते हो और उसको स्क्वायर कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, आंसर को पा सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि उसको साइन कॉस में बदल लो और तुम कोशिश करो कि tan में बन जाए। tan में अगर बन जाएगा, tan में बनाने के लिए साइन अपॉन कॉस लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? साइन अपॉन कॉस लाना पड़ेगा। तो वहां से उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को। मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया है, इसको कर लिए, हो गया, तो अब दूसरा करते हैं। tan 8θ एक ट्रायंगल दिया है, इसका लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर। ये इस एंगल की वैल्यू थीटा है, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या यूनिट जो भी बोलो, नाम लिख लो ABCD, ठीक है ना। ऐसा दिया है हमको, यहाँ पे दिया है 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अभी 90 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो देखो अभी क्या करेंगे, अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, चलो देखो अभी देखो हमको चाहिए, ये थीटा दिया तो तुमसे पूछा क्या, ये देखो मान लो मैं इस क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ तुमसे, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता हूँ तुमसे, टेन थीटा की वैल्यू मैं पूछ सकता हूँ। तीसरा कुछ भी बना सकता हूँ इसको, इसमें मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। जो मेरे मन में आएगा वो मैं पूछ लूँगा इस क्वेश्चन में। बस तुमको अब तुम्हारा काम क्या है, कैसे इसको बता पाओगे। तो तुम्हें बताने के लिए सिर्फ ये होता है कि उस ट्रायंगल का तीनों साइड्स पता होना चाहिए और जिस एंगल की बात कर रहा है वो एंगल पता होना चाहिए। उस एंगल तीनों साइड पता रहेगा, उस एंगल के इंडिकेट किया रहेगा तो निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग करते हैं, पहली बात तो देखो ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, पहले तुम लोग ट्राई करो अपने से। तो देखो पहले हमें चाहिए क्या,
जिस ट्रायंगल की बात किया है, इस थीटा की बात किया है ना, तो हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को नहीं देखेंगे, हम केवल इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे, इसको देखेंगे, इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखेंगे। तो इसमें हमें क्या पता है, इस थीटा के सामने वाला साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, ये पता है। बेस नहीं पता, हाइपोटेनस इसका नहीं पता। ओके, तो अब इसके बेस को फाइंड करने के लिए बड़े वाले ट्रायंगल को देखो। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या पता है, ये टोटल साइड का लेंथ 8 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर या 8 यूनिट जो भी है, ठीक है ना। मान लो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर ये हो गया, 10 सेंटीमीटर ये हो गया। तो अब देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसके बेस को फाइंड कर सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी बाई PGT बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो बेस का स्क्वायर BC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। ओके, अब देखो AB की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस AC कितना है, 8 है, इसका स्क्वायर कर लो। अब BC की वैल्यू में चाहिए तो अंडर रूट में करना पड़ेगा, 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36। ओके, अब ध्यान से देखो 36 है तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर की बात किया है, अंदर सेंटीमीटर लिया है तो ये कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो अब देखो छोटे वाले ट्रायंगल की बात किया, इस थीटा के लिए बात किया है, तो इस थीटा के लिए हमें क्या पता चल गया, बेस पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया, हाइपोटेनस अभी भी नहीं पता चला है। फिर लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल BDC वाले ट्रायंगल में देखते हैं, BDC वाले ट्रायंगल में देखते हैं। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू PGT, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है, BD को हम हाइपोटेनस बोलें, उसका स्क्वायर लिखो, या BD का स्क्वायर क्या लिख सकते हो, सीधे अंडर रूट में लिख लो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस नीचे 6 है तो 6 का स्क्वायर। तो अब देखो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा,